हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अमीरुल। मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। मुझे बाइक चलाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। जब भी मुझे समय मिलता है तो मैं अपने बाइक को लेकर घूमने के लिए निकल पड़ता हूँ। फिलहाल तो मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ, मगर इस बाइक के चक्कर में मुझे एक दिन एक भूत का सामना करना पड़ेगा, ये मुझे पता नहीं था। मेरे साथ जो भी बीता था मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसे सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज से 5 साल पहले की बात है। गर्मी का छुट्टी था, इसीलिए मैं अपने बाइक को लेकर किधर घूमकर आने के लिए सोचा। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज पूरे इंडिया में फेमस है। उस हावड़ा ब्रिज मेरे घर से लगभग एक दिन का सफर है। मैंने सोचा क्यों ना अपने बाइक को लेकर निकल पड़ूं हावड़ा ब्रिज देखने के लिए। वैसे रास्ते में और भी छोटे मोटे बहुत ही अच्छे अच्छे जगह था जो घूमकर भी मैं आ सकूं। ये सोचकर मैं अपने बाइक को लेकर निकल पड़ा हावड़ा ब्रिज की ओर। लगभग पूरे 5-6 घंटे का रास्ता सफर करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा भूख लगा। तभी मैं देखा कि रोड की साइड में एक छोटा सा होटल था। मैंने अपने बाइक को लेकर होटल के सामने रख दिया और होटल के अंदर जाकर कुछ समोसे और डोसा ऑर्डर किया। खाना खाने के बाद मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वहां से एक पानी का बोतल खरीद कर मैं निकल पड़ा हावड़ा ब्रिज की ओर। कुछ ही दूर जाने के बाद पता नहीं क्यों मेरा तबीयत खराब हो गया। मुझे बहुत ज्यादा उल्टे आने लगा। मैंने अपनी बाइक को एक रोड की साइड पर रखकर एक छोटे से पत्थर के ऊपर बैठा। थोड़ा सा पानी पीने के बाद मुझे हल्का सा अच्छा लगा। फिर वहां से मैं अपने बाइक के ऊपर बैठकर निकल पड़ा। लगभग 10-15 मिनट का रास्ता गया होगा, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। शायद वो खाने का असर होगा। ये सोचकर मैं बाइक को एक जगह पर रखा। मेरा दर्द इतना बढ़ रहा था कि मैं संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। हाईवे होने के वजह से वहां आसपास कोई भी हॉस्पिटल भी नहीं था। मैं जैसे तैसे करके थोड़ी दूर आगे बढ़ा और मैंने देखा कि रोड के साइड में एक छोटा सा हॉस्पिटल था। हॉस्पिटल को देखते ही मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा और मैं जल्दी जल्दी पहुंच गया हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, एक छोटा सा हॉस्पिटल था। जब मैं अंदर गया तो देखा कि वहां पर कोई भी इंसान नहीं था। सब हॉस्पिटल पूरा सुन्न था। ये सब देखकर मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तभी मेरे पीछे से अचानक एक नर्स आकर कहने लगा, सर आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ आइए। नर्स का बातें सुनते ही मैं थोड़ा सा घबराते हुए कहा, ये हॉस्पिटल इतना खाली खाली क्यों लग रहा है, यहाँ पर कोई मरीज आता नहीं है क्या? तभी वो नर्स मुस्कुराते हुए कहने लगा, क्या सर आप ही, ये हॉस्पिटल हाईवे के साइड में है। यहाँ हम सिर्फ हॉस्पिटल इसलिए बनाए हैं ताकि आप जैसा इंसान अगर मुसीबत में हो तो हम उनका सहायता कर सके। यहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ आइए। मैं उस नर्स के पीछे पीछे चल पड़ा। वो नर्स मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर मुझे देखते ही मुझे बैठने के लिए कहा। मैं बैठा तो डॉक्टर पूछा, आपको क्या परेशानी है, मुझे बताइए। मेरे साथ जो भी हुआ था मैं डॉक्टर को सब सच सच बता दिया। डॉक्टर चेकअप करने के बाद बताए कि ये कुछ भी नहीं है, मैं कुछ दवाई लिख कर देता हूँ, आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं उस हॉस्पिटल के अंदर बेड में थोड़ा सा आराम कर रहा था कि 5-10 मिनट के बाद अचानक उस कमरे की लाइट जलने बुझने लगी। ये सब देखकर मुझे थोड़ा सा हैरान लगा, आखिर इस तरह से लाइट जल क्यों रहा है, बुझ क्यों रहा है। मैं उस कमरे में बैठकर नर्स को आवाज दिया, मगर कोई भी मेरे आवाज नहीं सुन रहा था। शायद दरवाजा बंद होने की वजह से किसी को मेरा आवाज नहीं सुनाई दे रहा था। ये सोचकर मैं जब दरवाजा खोलने के लिए गया, मगर वो दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। मैं बहुत कोशिश किया मगर उस कमरे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी उस कमरे में मेरे साथ जो भी हुआ, ये सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरे साथ उस कमरे में कोई और भी था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, मगर जब मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था तभी मेरे पीछे कुछ आवाजें सुनाई दिया। सच में उस वक्त वो आवाजें सुनकर मेरे दिल की धड़कन बढ़ गया था। मैं जब पीछे मुड़कर देखा तो उस कमरे में कोई भी नहीं था और अचानक ही उस कमरे की लाइट चली गई। मैंने गौर से देखा कि उस कमरे के अंदर एक अजीब सा साया मुझे दिखाई दिया
और उसी जगह पर मेरे हाथ पैर काम करना बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उस जगह पर कोई मुझे जोर से पकड़ कर रखा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाने की कोशिश किया और उस रूम का दरवाजा खोलकर मैं बाहर आ गया। उस कमरे से बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि उस हॉस्पिटल का जो मेन दरवाजा था वो लॉक था, वो बाहर से कोई बंद कर दिया था। और उस हॉस्पिटल के अंदर कुछ अजीब सा बदबू भी आ रहा था और सारे दीवारों पर मकड़ी का जाल बुना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से उस हॉस्पिटल के अंदर कोई भी नहीं गया होगा। उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि इस हॉस्पिटल के अंदर से मैं बाहर निकलकर कैसे जाऊंगा। तभी अचानक मेरे सामने एक बड़ी बड़ी लाल आंखों वाली, लंबे लंबे बालों वाली मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। वो औरत दिखने में बहुत ही भयानक थी। उस औरत को देखते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे माथे से पसीना निकलना आया था। उस भयानक औरत को देखते ही मेरे होश उड़ गया। मैं डर के मारे दरवाजे की ओर भागा, लेकिन घबराहट की वजह से मेरा पैर फिसल गया और मैं जमीन पर नीचे गिर गया। तभी मैंने मुड़कर देखा कि वो औरत मेरे पास आ रही थी। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, आज मैं बचने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर में देखते ही देखते वो औरत आकर मेरे पास बैठ गई और मुझे जानवरों की तरह सर से लेकर पांव तक सूंघने लगी। उस दिन मेरे साथ जो भी हुआ मैं आप लोगों के साथ लफ्जों में बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत ही डरा हुआ था। उस वक्त मेरे माँ की याद मुझे बहुत आया। मेरे माँ हमेशा ये कहती थी कि बेटा, जब भी तुम कोई मुसीबत में हो तो डरकर उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि बहादुरी से उसका सामना करना चाहिए। तुम जितना डरोगे लोग तुम्हें और भी ज्यादा डराएंगे, इसीलिए हिम्मत करके उसका सामना करना सीखो। मेरे माँ की वो बातें मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत दिया और मैं बहुत हिम्मत करके उस जगह पर उठकर खड़ा हो गया और जोर जोर से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश किया, मगर वो औरत मुझे पीछे से खींच रहा था। फिर भी मैंने हार नहीं माना। अपनी पूरी ताकत लगाकर आखिरकार उस दरवाजा को खोलकर मैं बाहर आ गया। बाहर आकर देखा कि कुछ लोग मुझे देखकर ऐसे खड़े थे कि मैं कोई भूत हूँ या फिर कोई पागल खाना से भागकर आने वाला कोई पागल हूँ। यहाँ तक कि एक बूढ़ा बुजुर्ग इंसान आकर मुझे कहने लगा, बेटा तुम पागल हो क्या? इस जगह पर तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम सारे लोग यहाँ के एक पास वाले गांव में रहते हैं। यहाँ आवाज सुनकर क्या हुआ ये देखने के लिए यहाँ आ गए, मगर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो? मैं उस बुजुर्ग इंसान की बातें सुनने के बाद कहने लगा कि बाबा, मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं इस हॉस्पिटल पर अपना ट्रीटमेंट करने के लिए आया था। मेरे ये बातें सुनते ही उस जगह पर जितने भी लोग थे सब हैरान हो गए और सब कहने लगे, सच में ये एक पागल है। वो बुजुर्ग इंसान मुझे कहने लगा कि बेटा, क्या सच में तुम ठीक हो? जरा एक बार मुड़कर उस जगह पर देखो, वहां कहाँ हॉस्पिटल तुम्हें दिखाई दे रहा है। जब मैंने मुड़कर उस हॉस्पिटल की ओर देखा तो मेरे आंखों को भरोसा ही नहीं हुआ। उस जगह पर कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, वो तो एक टूटा मुटा खंडर जैसा जमीन था। उस दिनों के बाद मैं मुड़कर भी उस जगह की ओर नहीं गया। 5 साल हो गया है, मगर जब भी उस हॉस्पिटल के बारे में मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अमीरुल की जिंदगी में घटी हुई एक छोटी सी कहानी। अगर आपकी जिंदगी में भी कुछ अमीरुल की तरह घटी हुई एक कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए जीमेल पर आप अपनी जिंदगी का जो भी घटा हुआ कहानी है मुझे बता सकते हैं। आपकी जिंदगी का कहानी लोगों तक पहुंचाने का मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, अमीरुल की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसा लगा? अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आता है तो हमारी इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को एक प्यारा सा सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।